नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन जरूर करें ये 5 काम। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा काम है जो करवा चौथ के दिन करना है। इसे करने मात्र से ही आपके घर के दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और घर में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों करवा चौथ व्रत हिंदू स्त्रियों का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। परंतु सिर्फ उपवास ही नहीं, इस दिन कुछ विशेष कार्यों का करना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि करवा चौथ व्रत में कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। विस्तार से करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहने। लाल, गुलाबी या पीला रंग सबसे शुभ होता है। इसके बाद भगवान गणेश जी, शिव पार्वती जी और माता गौरी का ध्यान करें। व्रत की संकल्प विधि करें। मैं आज अपने पति की दीर्घायु और सुख के लिए करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हूँ। करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है, यह अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों में ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगाजल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पतित के रिश्तों में दरार नहीं आती है।
चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लगन होती है। इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारण बस आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पतित के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड्डी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति-पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पतित का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति-पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पतित के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ते दौड़ते चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुख दायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुख में जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा,
सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकव दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती है। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। खूबसूरत कपाढ़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बरस जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जो को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जो का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग भक्तों। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ डाल दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड्डाई जगद्दा छोड़ दंड दे, क्योंकि जिस घर में लड्डाई जगद्दा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़ी डड़ी हुए बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहने। लाल, गुलाबी या पीला रंग सबसे शुभ होता है। इसके बाद भगवान गणेश जी, शिव पार्वती जी और माता गौरी का ध्यान करें। व्रत की संकल्प विधि करें। मैं आज अपने पति की दीर्घायु और सुख के लिए करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हूँ। इस दिन गरीब महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कपड़े, मिठाई आदि दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत को और अधिक फलदायक बनाता है। पति के प्रति मन से श्रद्धा और प्रेम रखना व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की प्रार्थना है। दिन भर संयम, प्रेम और सकारात्मक भाव रखें।
मन में कोई नकारात्मकता या क्रोध न लाएं। करवा चौथ का व्रत केवल निर्जला उपवास नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जो महिला इस दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करती है, वह देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है और उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता, प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है।